गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ अभिषेक। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक नए सीरीज़ की। बहुत सारे बच्चों का ये दिक्कत हो रहा है कि सोशल ज्योग्राफी के लिए उन लोगों का पोर्शन का दिक्कत है। तो आज हम वीडियो लेके आए हैं जो बेसिकली आपको ग्रेजुएशन लेवल और यूपीएससी मेंस लेवल में काम देगा, ज्योग्राफी वालों के लिए बेसिकली। तो आज हम बात करेंगे गाइस इस सोशल ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में। तो चलते हैं गाइज, आज देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में हमारा पहला टॉपिक है सामाजिक भूगोल का परिचय और साथ ही साथ विकास, परिभाषाएं, अध्ययन क्षेत्र, प्राकृतिक एवं उपागम। कहने का मतलब है सोशल ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन बेसिकली हमको इसमें पढ़ना है, उसका डेवलपमेंट, डेफिनेशन, स्कोप, वो किस किस क्षेत्र में यूज़ किए जाते हैं और अप्रोचेस, क्या क्या अप्रोच लेकर के हम इसको पढ़ सकते हैं गाइस। ये बेसिकली हमको इस पहले टॉपिक में पढ़ना है। अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो सामाजिक विभेदीकरण का अर्थ तथा परिभाषाएं। कहने का मतलब है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल डिफरेंशिएशन। सामाजिक एकजुटता किसे कहते हैं, ये बेसिकली हमको दूसरे टॉपिक में पढ़ना है। तीसरा टॉपिक है हमारा गाइस सामाजिक साकारिकी एवं समाज, मतलब सोशल मॉर्फोलॉजी एंड सोसाइटी। मॉर्फ का मतलब रूप, मतलब सोसाइटी का रूप, इसमें बेसिकली हमको पढ़ना है। हमारा चौथा जो टॉपिक है, फोर्थ पोर्शन जो है वो है सामाजिक भेदभाव एवं क्षेत्र गठन। सामाजिक क्षेत्र गठन के आधार, मतलब सोशल डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशिएट कर दिया जाता है, भेदभाव कर दिया जाता है, एंड रीजन फॉर्मेशन, और किस तरह से नए नए सामाजिक नए नए क्षेत्रों का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, ट्राइबल लोग जो हैं, उनका रहने का क्षेत्र ही अलग है, क्योंकि उनको मेन स्ट्रीम क्षेत्र से बहिष्कार कर दिया जाता है और इस तरह से नया नया रीजन बन के आता है। और यही जो आधार होते हैं नए नए रीजन के फॉर्मेशन के, नए नए क्षेत्रों के विकास का, उनका बनने का। तो ये हमारा बेसिकली चौथा टॉपिक होगा गाइस। हमारा पांचवा टॉपिक होगा भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक प्रदेशों का उद्भव, इवोल्यूशन ऑफ सोशियो कल्चरल रीजन ऑफ इंडिया। बेसिकली ये हमको पढ़ना है कि कल्चर किस तरह से इवॉल्व हुए। अगला टॉपिक होगा गाइस प्रजातियों की भूमिका, रोल ऑफ रेसेस। अलग अलग रेस के लोग जो हैं, अलग अलग प्रजाति के लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए, उनका शारीरिक लक्षण क्या क्या होता है, बेसिकली ये हमको इसमें पढ़ना है। बेसिकली इसमें हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग नेग्रिटो रेस के लोग, मैंगोलॉयड, एस्ट्रोलॉयड, जो लोग जो हैं इंडिया में आए और अलग अलग समय में ये इंडिया में आते गए और इंडिया में आके इंडियनाइज्ड हो गए। मतलब भारतीय मूल से ये लोग जो हैं वो किस तरह से अपने आप को बांध लिए और यहीं के होके रह गए। तो बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग ये सब देखेंगे। हमारा बेसिकली अगला टॉपिक जो है सेवेंथ पोर्शन, वो होगा भारतीय जाति तंत्र, मतलब इंडियन कास्ट सिस्टम। इसमें क्या क्या दोष है, क्या क्या गुण है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट, सब कुछ देखेंगे। क्या जाति व्यवस्था अच्छी है तो कितनी अच्छी है बुरी है तो कितनी बुरी है, ये सब हम लोग बेसिकली इस टॉपिक में देखेंगे। अगला टॉपिक होगा हमारा भारतीय जनजातियां, मतलब इंडियन ट्राइब्स, ट्राइब्स के बारे में। नागा, नाथू, गोंड ट्राइब्स, भील ट्राइब, टोडा ट्राइब, अलग अलग अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। अगला टॉपिक होगा गाइस रिलीजियन, धर्म। धर्म की परिभाषा, धर्म क्या होती है, उसकी कुछ विशेषताएं, उसका पॉजिटिव पॉइंट, उसका नेगेटिव पॉइंट। अगला टॉपिक होगा लैंग्वेज, भाषा। भाषा, और भाषा जो है अलग अलग जगह के लोग, मतलब जगह किस तरह से भाषा को बनाता है, ये बेसिकली हमको पढ़ना है, क्योंकि सबको जो है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हमको पढ़ना है। अगला टॉपिक होगा इस भारत विभिन्नता में एकता, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। पढ़े हैं ना हम लोग, जानते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट इतना बड़ा, इतना लार्ज है ही कि एक कल्चर यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है, बहुत ही अलग अलग संस्कृतियाँ यहाँ पर जो है एग्जिस्ट करती हैं। तो कौन सी संस्कृति यहाँ पर हैं, बेसिकली ये सब से आपका क्वेश्चन बनेगा। हमारा अगला टॉपिक होगा गाइस सामाजिक खुशहाली एवं जीवन की भौतिक विशेषताएं, मतलब सोशल वेलबींग एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। मतलब समाज के
अच्छाई के लिए कौन कौन सा कदम जो उठाया जाता है, ये सब बेसिकली हम लोग मानव विकास के लिए कौन कौन सा कदम जो है उठाया जाता है, ये सब बेसिकली हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अगला टॉपिक जो है गाइस वो होगा मानव का विकास, मतलब इवोल्यूशन ऑफ मैन। अलग अलग कॉन्सेप्ट मेजरमेंट की, कैसे मानव का जो विकास हुआ उसको हम लोग किस तरह से इवोल्यूशन किस तरह से हुआ, वो किस तरह से बंदर की प्रजाति से आज तक इवॉल्व करके आए, उस दरमियान उन लोगों के साथ कौन सी घटनाएं घटी, कौन सा परिवर्तन हुआ, ये सब हम लोग कैसे जानते हैं, ये सब के बारे में हम लोग हमारा 13वें टॉपिक में पढ़ेंगे गाइस। हमारा अगला टॉपिक होगा गाइस भारत में ग्रामीण नगरीय अंतर पृष्ठभूमि, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा तथा आवास, मतलब रूरल अर्बन इंटरफेसेस इन इंडिया। हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, शेल्टर, लोगों का रहने का आवास, जैसे भारत का नगरीकरण देखेंगे, मतलब किस तरह से हम लोग बेसिकली इसको पॉलिटी में भी जिस तरह सोशल मतलब रूरल अर्बन जो हम लोग पढ़ते हैं इंटरफेस के बारे में, मतलब लोग जो हैं गांव के लोग किस तरह से शहर के लोगों से मिल के रहते हैं, इन दोनों के बीच में मिलाव क्या होता है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ गांव का कंपेयर करेंगे, शहरों का कंपेयर करेंगे, कौन अच्छा है कौन बुरा है। एजुकेशन सिस्टम देखेंगे, लोगों के रहने का तरीका देखेंगे, सैनिटेशन देखेंगे, साफ सुथरा किस तरह से लोग रहते हैं, और कंपेयर करेंगे कि आखिर शहर के जीवन में और गांव के जीवन में मतलब दोनों में से अच्छा कौन है, बेसिकली दोनों का नेगेटिव पॉइंट, दोनों का पॉजिटिव पॉइंट, ये हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे गाइस। हमारा जो अगला मुद्दा होने वाला है भारत के लैंगिक मुद्दे, मतलब जेंडर इश्यूज। ये ना केवल आपको ग्रेजुएशन लेवल के लिए पढ़ना है, बिकॉज इसको जो है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने के नाते भी हम लोग को ये सब चीज़ ध्यान में रखना है कि किस तरह से यहाँ जेंडर इनक्वालिटीज़ होते हैं। ये जो बहुत ही बड़ा सोशल प्रॉब्लम है वर्तमान स्थिति में इंडिया में स्त्रियों की जो स्थिति है, नो डाउट वो स्त्री लोग जो है आज एक ऊंचे लेवल पर उठ करके जा रही हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग को ये पढ़ना है कि उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ और आज के समय में जो है जेंडर बाइसनेस है या नहीं, सामाजिक मतलब कि आपका जा करके भारत में लैंगिक मुद्दे पर किस किस विषय पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ये बेसिकली हम लोग इसमें देखेंगे। हमारा होगा गाइस लोक नीति एवं भारत में सामाजिक नियोजन, मतलब पब्लिक पॉलिसी एंड सोशल प्लानिंग। जो प्लानिंग होते हैं, जो प्लानिंग गवर्नमेंट करती है डेवलपमेंट वर्क के लिए, अलग अलग चीज़ों के वर्क के लिए, वो किस तरह से जोग्राफिकल लोकेशन उस पर किस तरह से इम्पैक्ट जो है डालता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें गाइस, एनजीटी बनाया गवर्नमेंट ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उन्होंने बनाया ताकि हम लोग यहाँ के जो इन्वायरमेंट है उसको ठीक से रख सके। तो इस तरह से किस तरह से नीति बनती है कंजर्व करने के लिए पार्टिकुलर रीजन को, पार्टिकुलर क्षेत्र को, ये हम बेसिकली इस टॉपिक में देखेंगे। हमारा लास्ट टॉपिक होगा गाइज वो होगा इंडिया इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड प्रोग्रामिंग, मतलब इंडिया का डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग अलग अलग तरीके से। ओके, तो अलग अलग जो इंडिया में अलग अलग जो आपका जा कर के गवर्नमेंट हमारी अलग अलग प्रोजेक्ट लेके आती है, जैसे नमामि गंगे आया, गंगा को साफ़ करने के लिए, और बेसिकली अभी हिमालयन रीजन्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा फंड दिए गए, तो वो सब के लिए जो है किस तरह से विकास का काम जो है किया जाता है, इसको इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे गाइज। और अगर वीडियो आपको हाँ पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किए इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इन टॉपिक्स पर आपकी वीडियो बने तो कृपया कमेंट सेक्शन में बताइए, और जितने ज़्यादा कमेंट सेक्शन में बच्चे बताएंगे तभी हम मतलब कि तब हम आगे का वीडियोज़ और डालेंगे। और आप ये भी बता सकते हैं कि वीडियो को स्टार्ट किस टॉपिक से करना है, उस टॉपिक से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ और, पहले हम लोग जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी बेसिकली अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं, तो हम लोग जो है 15 से 18 तक का जो क्वेश्चन है, 15-18 का क्वेश्चन जो पिछले साल पूछा गया है उसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। और हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा हमारा कोर एरिया है, कहाँ से हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पकड़ना है। तो इस तरह से गाइज, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि सबकी भलाई हो जाए। हम भी जानते हैं कि इस टॉपिक पर जो है बहुतों को दिक्कत होता है, लेक्चर्स अवेलेबल नहीं हैं, बुक्स की इसमें कमी है, तो फ़ायदा उठाइए, लोगों का भी फ़ायदा उठाने दीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। घर में रहिए, लॉकडाउन में अच्छे से रहिए।
एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप कमेंट करके बताइए आपको वीडियोज चाहिए, जितना अगर आपका कमेंट जितना ज़्यादा होगा वीडियोज़ उतना ही ज़्यादा होंगे। थैंक यू गाइस।